तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़वानी से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बड़वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध रेत उत्खनन के दौरान खदान धंसने से हादसा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। मलबे में दब करके मजदूर की मौत हो गई है और मृतक के परिजनों की ओर से अब इस पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मजदूरी के लिए जबरन घर से काम पर ले जाने का आरोप मृतक के परिजनों की ओर से लगाया गया है। ये बड़ी खबर है बड़वानी से। बड़वानी जिले का ग्राम पीपलुदू है, जहां पर अवैध रेत उत्खनन के दौरान खदान धंसने से एक 25 वर्षीय मजदूर की मलबे में दबकर मौत हुई। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है, लेकिन मृतक के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। मजदूरी के लिए बता रहे हैं मृतक के परिजन कि जबरन घर से काम पर ले जाया जाता था और मजदूरी के लिए जबरन उसको काम पर ले जाया गया था। आज खदान धंसने की वजह से हादसा हो गया है, जहां पर 25 वर्षीय युवक की जान चली गई है। तो मलबे में दबकर के मौत हुई है। मौत के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है, लेकिन मृतक के परिजनों की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मृतक के परिजनों का कहना है कि जबरन घर से काम करने के लिए ले जाया जाता था और आज यह हादसा यहां पर हुआ है। ये बड़वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़वानी जिले का गांव है पीपलुद और यहां पर अवैध रेत उत्खनन के दौरान खदान धंसी है, जिसमें एक 25 वर्षीय मजदूर की जान चली गई है, लेकिन परिजनों की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। तो ये बड़ा हादसा हुआ है अवैध रेत उत्खनन के दौरान। और रेत निकालने के दौरान बताया जा रहा है कि अचानक से मिट्टी का एक विशाल हिस्सा भरभरा के नीचे गिर गया। हादसे के समय कई मजदूर बताया जा रहा है कि इस वक्त खदान में काम कर रहे थे। मिट्टी के धंसते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मजदूर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन इस हादसे में एक 25 वर्षीय बबलू जो कि निवासी है 52 गजा, जो कि मलबे में दब गया। साथी मजदूरों ने हालांकि उसको बाहर तत्काल निकाला, जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर पर मातम का माहौल है और मृतक के भाई की ओर से गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उसके भाई को जबरन रेत खदान में काम कराने के लिए ले जाया जाता था और घटना वाले दिन भी बबलू को मजदूरी के लिए घर से बुला करके ले जाया गया था। और अब सवाल यह है कि आखिर अवैध रेत उत्खनन चल रहा था तो इसकी जिम्मेदारी और जानकारी अधिकारियों को क्यों नहीं थी। और जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं कि जबरन बताया जा रहा है कि मजदूरी कराने के लिए ले जाया जाता था और आज ये रेत की खदान धंसने की वजह से हादसा हो गया है। बड़ी बात यह है कि जिस समय ये रेत की खदान धंसी है उस वक्त कई मजदूर इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन एक ये 25 वर्षीय बबलू नाम का ये मजदूर है जो कि इसमें दब गया। हालांकि तत्काल उसको जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और अब मृतक के भाई की ओर से आरोप लगाया गया है कि जबरन उससे यहाँ पर ये जो अवैध उत्खनन है वो करवाया जा रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश जुड़ रहे हैं मेरे साथ। योगेश, एक तो बड़ा हादसा हो गया बड़वानी में और दूसरा यह है कि जो मृतक के परिजन हैं वो बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जबरन इस अवैध उत्खनन के लिए बबलू को ले जाया गया था। क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, अपडेट करें। हाँ, बिल्कुल बता दूं कि आज दोपहर 3 बजे के लगभग की ये घटना है। बताया यही जा रहा है कि बड़वानी जिले के पिपलुद ग्राम में अवैध रेत का उत्खनन हो रहा था। इसी दौरान जो है खदान धसी है और इसमें खदान धसने से एक मजदूर की मौत हो गई है। बताया यही जा रहा है कि ये अवैध रेत का उत्खनन लगभग 2 महीने से चल रहा था और मजदूरी के लिए बबलू को 52 गजा से ले जाया गया था और आज जो है उसकी मौत हो गई है। अगर बड़वानी जिले की बात की जाए तो ये अवैध रेत का उत्खनन लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर खनिज विभाग के अधिकारी और आला अधिकारी से भी इस खबर के बाद बात करना चाहिए, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अवैध रेत उत्खनन को किसका संरक्षण है। लगातार देखा जा रहा है कि इसके पूर्व भी अवैध रेत उत्खनन के चलते बड़वानी जिले में मौत हुई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अवैध रेत उत्खनन को किसका संरक्षण है। साथ ही अगर बात की जाए आज की घटना पे तो परिजनों का भी गंभीर आरोप है कि जो रेत माफिया है वो मजदूर को घर से ले जाते हैं। बताता यही जाता है कि उनके 400-500 रुपए एडवांस है जो हमेशा उनके ऊपर बने रहते थे और इसी के चलते वो मजदूर को आज भी लेके गए थे और आज नहीं, बिल्कुल योगेश, देखिए ये आरोप तो बेहद गंभीर है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हादसा जिन कारणों से हुआ है वो सीधे तौर पर जिम्मेदारी है भाई वो अधिकारी जिनको या इस बात की जानकारी नहीं या किसी की मिली भगत से यहां पर हो रहा है। ये कैसे हो रहा है वहां पे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लंबे समय से वहां पर यह अवैध उत्खनन चल रहा है, तो प्रशासन को इसकी जानकारी कैसे नहीं है? ये बड़ा सवाल है और गंभीर भी है। क्या मिली भगत है, क्या कुछ है इसके पीछे योगेश? जायज सवाल है और गंभीर सवाल है।
इसी को हमने जानने के लिए लगातार संपर्क करना चाहा संबंधित अधिकारियों से, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। तो इससे साफ होता है कि कहीं न कहीं अधिकारी जो है वो भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से जो उत्खनन है वो चल रहा था। चूंकि अगर बड़वानी जिले की बात की जाए तो लगभग 22 खदान जो है वो स्वीकृत है, लेकिन अगर बात की जाए तो कार्यशील खदान एक भी नहीं है। ऐसे में ये अवैध उत्खनन कैसे हो रहा था, इसमें किसका संरक्षक है? लंबे समय से देखा यही जाता है कि पूर्व में भी एक मजदूर की मौत हुई, तो कई सारे बड़े और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि परिजन जो है वो भी एक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासनिक बात की जाए तो फिलहाल किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लगातार इंडिया न्यूज भी इस नहीं, लेकिन गंभीर सवाल योगेश खड़े फिर अब करता है कि सवाल आखिर यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है। एक तो आप ये कह रहे हैं कि अधिकारी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब जाहिर बात है कि अब इतनी बड़ी घटना हुई है, अब इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही कैसे लें। लेकिन ये जो मौत हो गई, अब इसकी जिम्मेदारी किसके सर है और कौन इसका जवाब देगा योगेश? बिल्कुल बिल्कुल जायज सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस रेत उत्खनन के चलते एक मजदूर की मौत हो गई है और इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? क्योंकि देखा यही गया कि जो मजदूर है उसको जबरन मजदूरी के लिए ले जाया जाता था। जो मजदूर एक अमूमन 400-500 रुपए की मजदूरी होती थी, जिसको लेकर वो मजदूरी के लिए जाते थे, और उन पर लगातार प्रेशर और दबाव बनाया जाता था कि आपको मजदूरी करना है, नहीं तो आपको जो है आपकी दिहाड़ी मजदूरी नहीं दी जाएगी। और इसी के दबाव के चलते मजदूर जो है वो मजदूरी के लिए गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर ये कि इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। वहीं अगर बात की जाए तो सूत्रों से जानकारी यह भी मिली है कि इसमें कई सारे बड़े नेताओं का भी संरक्षक है, जिसका नाम अमूमन जो है यहाँ के लोकली जो काम करते हैं खदान पर, वो नाम लेते हैं कि जिनके चलते ये खदान चल पा रही है। लेकिन आखिर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन पूरी तरीके से मौन क्यों है। चलिए योगेश, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले एक बार उसको भी सुनवाते हैं, उसके बाद मैं आपके पास वापस आता हूं। सुनिए इस पर और क्या कुछ कहा जा रहा है। हमने इनको देखा था वहाँ पे गिरा हुआ, तो वहाँ से उठा के लेके आए सीधे, और उनको यहाँ पे स्ट्रेचर पे लाके अंदर जैसे हमने लिया तो वो हमें मतलब उसका जब ECG चेक किया गया तो उसकी कोई हार्ट रेट कुछ करने काम नहीं कर रही थी, और वो बिल्कुल मृत लाया गया था यहाँ पे। मृतक का नाम बबलू बताया जा रहा है, जिनके पिताजी का नाम सुभाष है, और उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है। अभी निवासी ये बड़वानी मतलब 52 गजा के आसपास के बताए गए हैं, और इनको पिपलूद से मृत स्थान से लाया गया था। जो जहाँ पे मृतक मिला था उस स्थान जो था वो पिपलूद में था। मेरा नाम सुनील है, पिताजी का नाम सुभाष है, 52 गजा रहते हैं। सुनील, क्या हुआ है? वो आज मेरे यहाँ मेरा छोटा भाई ये कल्याणपुरा निवासी जग्गा के यहाँ काम करता है, रेत खदान पे काम करता है। अच्छा। तो वो सुबह जग्गा लेने आया था। हाँ। मेरे भाई को, और अब ये शाम को हमको सूचना मिली फ़ोन के जरिए कि आपका भाई के साथ ऐसा हुआ कि खदान में कहीं दब के शांत हो गया है। सूचना दी? ये फ़ोन के माध्यम से मिला अभी। नहीं, कौन था सूचना देने वाला? सूचना देने वाला राधेश्याम पिता दुर्सा करके ना, उन्हें फ़ोन लगा। तो जबरन रेत का खदान में काम कराने का आरोप परिजनों की ओर से लगाया गया है, लेकिन जो सवाल है वो गंभीर ये है कि आखिर अगर यहाँ लंबे समय से रेत खनन चल रहा था तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अब ये जो मजदूर जिसकी जान चली गई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और जैसा कि मेरे सहयोगी योगेश अभी आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे थे, कोशिश उन्होंने करी तमाम अधिकारियों से बात करने की कि कोई अधिकारी इस पर फिर पक्ष रखे कि आखिर यहाँ पर ये सब कैसे हो रहा था। तो जिम्मेदार इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से मिली भगत के जरिए आप देखिए यहाँ पर जो अवैध उत्खनन है उसका काम चल रहा था, और नतीजा ये है कि यहाँ पर आज एक मजदूर की जान चली गई है।